आईपीएल को देखने के बाद एक चीज तो मैं ये कह सकता हूं कि इंडिया वर्ल्ड कप सही जीता है, क्योंकि जो प्लेयर्स वर्ल्ड कप के दौरान में परफॉर्मेंस कर रहे थे वही अभी भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आपके सामने है संजू एंड हाउ ग्रेट ही हैज बीन, बिकॉज मुझे लगता है एक तो वो जो उसके चेहरे पे एक इत्मीनान है ना, वो मुझे चाहिए। मतलब वो किसी भी पोजीशन में होता है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो जैसे संजू सैमसन की बारी देखने को मिली, वो अमेजिंग थी। संजू सैमसन इसी तरह से चलते हैं, वो हाई रिस्क हाई रिवार्ड क्रिकेट खेलते हैं, जिसमें आपको 0 भी मिलेंगे और जिसमें आपको 100 भी मिलेंगे और अच्छी बारियां भी देखने को मिलेंगी। कंपोजर और पर्सनालिटी बड़ी हम्बल से है, विच आई थिंक सबको बहुत पसंद आया। जिस तरह उसने बोला कि यार मैंने कभी इस लड़के को खेलते हुए नहीं देखा था, मगर बैटिंग की है, क्रिकेटिंग बैटिंग की है उसने। कोई वाला T20 वाला जो शॉट्स आ गए हैं वो कोई नहीं खेला, कोई रिवर्स स्वीप ये वो कुछ नहीं, वेरी सिंपल, बहुत ही कूल खेला। तो वो अच्छा संजू की जो सबसे आज जो मुझे अच्छी चीज लगी है, जो उसमें मैंने नया चीज देखी है, मेरे इंडियन साथियों ने तो देखा होगा, ज़ाहिर है वो इंडियन क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। हम तो आके टीम टू टीम या डोमेस्टिक को तो फॉलो नहीं कर रहे होते नॉर्मली। तो वो अभी जो मैंने देखा आज, उसमें एक नया रंग मैंने देखा। वो देखा कि सेंसिबल इनिंग उसकी इस लिहाज से थी कि उसने सोचा कि 155 को 155 की तरह करते हैं, 7-8 रन चाहिए, उसने 7-8 से ऊपर गया ही नहीं, वो 6। संजू सैमसन साहब क्या बात है आपकी, मजा कर दिया आज आपने, मतलब जो है ना क्रिकेट देखने का आज मजा आया भाई आपकी बैटिंग देखकर। और सबसे सैमसन देखिए, मुझे वो इसलिए पसंद है कि बड़े मैचेस में आके स्कोर भी किया और अब पूरे भारत के वो पोस्टर बॉय बन गए, इसलिए कि उनके साथ हमदर्दियां भी थी। उनका एक तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर भी है, स्माइल रखते हैं, इंटरव्यूज ठीक ठाक देते हैं और एक बहुत ही अच्छे इंडिविजुअल हैं इन द टीम। संजू सैमसन वर्ल्ड कप का हीरो था, आपके सामने उसने 2 सेंचुरीज मार दी है, आज फिर एक 87 रन की मैच विनिंग 9 खेल के चला गया और जब चलता है अपनी टीम को मैच जितवा के जाता है। ये वो प्लेयर है और चेन्नई को एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया 10 पॉइंट के साथ, 5 विन 5 लूज के साथ ये क्वालीफाई कर सकते हैं। ये अगर अपने सारे मैचेस जीतते हैं, देयर इज अ स्ट्रांग चांस कि क्वालीफाई कर जाएंगे। प्लेयर को बैकग्राउंड तो देखे ना, डोमेस्टिक में कितना एक्सपीरियंस है, आईपीएल में कितना एक्सपीरियंस है। ये एक एक इनिंग से नहीं आए हुए इंडिया के टीम में, ये डिफरेंट जगह पे परफॉर्म करके एक प्रोसेस से आए हुए हैं। इस वजह से इनको पता है कि किस सिचुएशन में क्या करना है। संजू सैमसन का जरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड तो निकाले, कितनी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, कितना आईपीएल का एक्सपीरियंस है। संजू सैमसन फादर ऑफ क्रिकेट, जहां संजू सैमसन, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां संजू सैमसन खड़े होते हैं और सीएसके को बिना एमएस धोनी के ही भाईजान ये प्लेऑफ में लेके जाके छोड़ेगा। 10 पॉइंट हो चुके हैं भाईजान सीएसके के और 10 ही मैच हो चुके हैं। बात की ना, रन भी कर रहा है, मैच भी जिता रहा है। आप देखिए ना कितना मतलब क्लैरिटी है। मुल्क फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट। और आज वही हुआ। मतलब आप देखो, दिल्ली का भी यही फार्मूला है कि भाई ओपनर्स ने रन्स करने और फिर अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग करनी है। सेम सीएसके का फार्मूला है कि भाई अकील हुसैन और नूर ने अच्छी बॉलिंग करनी है और ओपनर्स में से किसी एक ने लेट लेके जाना है। और आज दोनों चीजें हुई। सीएसके के बॉलिंग अटैक ने तो बहुत शानदार किस्म की बॉलिंग की भाई। मतलब फिरोज शाह कोटला की छोटी बाउंड्रीज पे, फ्लैट विकेट पे आप दिल्ली के घर में जाके इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, वो बहुत अमेजिंग है। और अब आपको समझ आ रही है कि भाई जो प्लेयर्स लिए हैं उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है। 7-8 6 7-8 14 ओवर नगीदी के ओवर से एकदम मतलब लाठीचार्ज शुरू कर दिया, एकदम चढ़ाई कर दी। और वो इसलिए कर दी कि जी 5-6 ओवर रह गए हैं तो मुझे आखिरी ओवर्स में न जाना पड़े। तो बड़ी जबरदस्त करके वो 50-55 तक चला गया बड़े आराम से। वो बॉल रन बॉल बहुत छोटी नहीं खेलता। और फिर उसके बाद उसने ना एकदम से चढ़ाई कर दी और साथ ही फिर कार्तिक आ गया। 2 ओवरों में उसने धोया, 2 में कार्तिक ने धोया और एकदम से 17 ओवर में 17.5 ओवर में मैच खत्म कर दिया। स्पेशली आउटसाइड द ऑफ स्टंप ही वाज सो गुड, स्क्वायर ऑन द ऑफ जिसे कहते हैं ना, बैकफुट पे जाकर वो जो स्क्वायर मार रहा था, फैंटास्टिक। और उसके कोई रिएक्शन नहीं, कोई इशारे नहीं, कोई उसने बल्ले नहीं दिखाए किसी को, कुछ नहीं किया, बिल्कुल कूल एंड काम। आखिरी के अंदर उसने अपना क्रॉस बनाया और बस दैट्स ऑल। मतलब है कि मुझे इतना इम्प्रेस किया उस लड़के ने। अब मुझे नहीं पता वो कितना अच्छा खेलता है, मैं पहली दफा उसको खेलता हुआ देख रहा था। वेरी वेरी इंप्रेसिव। खाली मैं संजू सैमसन की बात नहीं कर रहा, मैंने जो बात की है कि वर्ल्ड कप में जिन्होंने परफॉर्मेंस की आईपीएल भी कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा वर्ल्ड कप का प्लेयर, आईपीएल के अंदर देखें रन उसने कितने मार दिए हैं। संजू सैमसन आपके सामने एग्जांपल है। तिलक वर्मा की आईपीएल में सेंचुरी आ गई हुई है, जो वर्ल्ड कप में भी नहीं चले वो आईपीएल में भी नहीं चल रहे। सूर्य कुमार यादव, ये आपके सामने है। तो कहने का मकसद ये है कि ये प्लेयर जर्मन तौर के ऊपर अच्छे हैं, ये प्लेयर परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। अब आपके सामने पाकिस्तान की टीम है ना, वर्ल्ड कप में कितने प्लेयर फ्लॉप हुए, ये मौका था उनका पीएसएल के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाने का, वो इधर भी फ्लॉप हुए। इसका मतलब क्या है कि वो है ही किसी काम के नहीं। यहां संजू सैमसन रन्स करे तो मिचेल स्टार्क के सामने रन्स करे, यहां संजू सैमसन रन्स करे तो लुंगी अंगीठी के सामने रन्स करे, यहां संजू सैमसन सरजी परफॉर्म करे तो सामने अक्षर पटेल के सामने परफॉर्म करे। संजू सैमसन ने ठीक ठाक जो है वो बल्लेबाजी करके दिखाई है। ओपनिंग की उसके बाद उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इज द मार्क ऑफ अ टीम पर्सन, दिस इज द मार्क ऑफ अ ग्रेट एथलीट। सीधी बात मैं करता हूँ भाई, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को ज़्यादा ऊपर करते हैं, मतलब प्रेफरेंस देते हैं कि जी पहले मैं अपना देखूँ फिर दूसरों का देखूँ। और ये हमने इंस्टेंसेस देखे इन द पास्ट, बट नॉट संजू सैमसन। एंड व्हाट इनिंग्स ही प्लेड यार, ही डिडंट नीड टू रिसॉर्ट टू एनी मतलब रिस्क टेकिंग शॉट्स, ही डिडंट रिसॉर्ट टू एनी मतलब जो इन्वेंटिव शॉट्स खेले जाते हैं T20 क्रिकेट में। सीधी उसने क्रिकेट खेली, सीधे बल्ले से खेला, ड्राइव्स पे डिपेंड किया, सीधे ड्राइव्स, कवर ड्राइव्स, कट शॉट्स, मतलब डेफ्ट टचेस टू द थर्ड मैन, ऑफ द पैड्स, मतलब प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स। संजू सैमसन, ये होती है इनिंग्स
सामने 2 राइट हैंडर्स हैं तो आप अकील हुसैन को ला रहे हो और अकील हुसैन रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मिडल में नूर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। इतनी ज्यादा इंजरी सीएसके को हुई है, MS धोनी, स्पेंसर जॉनसन, आयुष मात्रा है और उसके अलावा बॉलिंग में हलील, बट उसके बावजूद जिस तरह से सीएसके की बॉलिंग रिस्पॉन्ड कर रही है वो बहुत कमाल है भाई। कोई बहुत बड़ा नाम आपको इसमें नजर नहीं आता। मुकेश चौधरी, गुरजप्रीत सिंह, अकील और नूर में आपको स्पिन में एक्सपीरियंस नजर आता है। फास्ट बॉलिंग बहुत ही इनएक्सपीरियंस है। अंशुल कंपोज जिनको आज रन लगे, तो ये कोई उतनी एक्सपीरियंस सीएसके की बॉलिंग लाइनअप नहीं है, बट उसके बावजूद अच्छे एरियाज हिट कर रहे हैं, अच्छी लाइन और लेंथ हिट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट मिल रहा है कि इनके अलावा टीमें बड़ा स्कोर नहीं कर पा रही। तो जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस सीएसके के बॉलिंग अटैक की तरफ से, उसको रेप्लिकेट किया संजू सैमसन की जबरदस्त किस्म की बैटिंग ने। और संजू सैमसन जब अपने फ्लो में खेलते हैं, जब अपने लय में खेलते हैं, तो मुझे उनमें थोड़ी थोड़ी रोहित शर्मा की झलक नजर आती है। रोहित शर्मा एंड संजू सैमसन की बैटिंग में थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज है। मैं जो है ना सेम तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटीज है। मजा आता है कुछ लोगों की बैटिंग देखने में ना, आपको मजा आता है। दे आर डिफरेंट। नॉर्मल एक तो ना कुछ लोगों को ट्रेडिशनल बैट्समैन अच्छे लगते हैं, ड्राइव अच्छी है, मतलब कि वाओ क्लासिक प्ले बुक जो है ना स्कूल बुक टाइप क्रिकेट वाली वो शॉट्स मारते हैं। बट जब ये रोहित शर्मा और संजू सैमसन जैसे बैट्समैन हैं जिनकी बैक लेफ्ट बड़ी अच्छी है, जिनके आप अभी संजू की बात कर रहे थे, उसके पीछे उसका तजर्बा है, वो उसने अपनी बैटिंग में दिखाया कि तीनों सिस्टम तीनों गेम में खेला, जहां टर्बो लगाना था फिर टर्बो लगाया उसने। ये जो प्लानिंग के साथ चलना, अभी सब बात कर रहे थे गेम अवेयरनेस की, ये कितना इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म ऑफ द गेम में, बिकॉज आप कहीं भी स्लो डाउन नहीं कर सकते। कल हम यही बात कर रहे थे, शोएब ने सवाल भी किया था कि व्हाट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अ मिडिल ऑर्डर बैटर। तो अगर आप तिलक की बात करें या दूसरों की भी बात करें तो उनको पता है गियर कब चेंज करना है, कि रिक्वायर्ड रन रेट बाद में खेलते हुए और पहले खेलते हुए मैच स्लो ना हो। ये होती है सेंसिबल अप्रोच कि आप पहले मैच को इस जगह ले जाए जिस वक्त आप 100% सेफ हो गए हैं, तो आपने चढ़ाई कर दी और चढ़ाई करके फिर आपने उसको मैच को ऊपर नहीं चढ़ने दिया कि जी 8 की 9, 9 की 10 है। 8 रन चाहिए थे शुरू से और 14-15 तक 8 ही चाहिए थे। तो सेंसिबल प्ले किया और यही सबसे ज्यादा अच्छा मतलब मुझे लगा कि उन्होंने एक शानदार प्लान्ड इनिंग खेली है। और डीसी की तरफ से मुझे जिस तरह MI की मुंबई की तरफ से मुझे नहीं ना नजर आई, तो न फिर मुझे आज दिल्ली की तरफ से भी रेजिस्टेंस या टैक्टिकल को मूव, कोई एग्रेशन, कोई इंटेंट नहीं नजर आई। वो जिस तरह एक टीम जाती है ना कि बस जी किस तरह बचाना है और किस तरह इसको करना है, कोई वो भी किसी मेरिकल का, किसी ऐसी चीज का वेट कर रहे थे, किसी क्लैप